स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.1 डिस्कस की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे 12.2 जो टॉपिक के ऊपर बेस्ड है आपका प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले ये देखो कि प्रोपोर्शन क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई भी हम अगर किसी भी नंबर को कंपेयर करते हैं तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, रेशियो। जैसे कि मैंने क्या किया, 10 में से 4 मार्क्स लिए तो मैं क्या लिखूँगी इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड इसको रेशियो में कन्वर्ट करती हूँ तो क्या आता है 2:5। ये इसको क्या बोलते हैं हम, रेशियो। ऐसे ही प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी दो चीज़ों के रेशियो सेम होते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर एक मिनट, यहाँ देखो, पूजा एक्सप्लेन दैट 28 मार्बल्स, भविका गेव 24 मार्बल्स टू विनी। अब ये मार्बल्स का रेशियो है 24:8 और फिर यहाँ पे फ्लावर्स का रेशियो दिया हुआ है। फ्लावर का रेशियो क्या है, 90:180। दो रेशियो हैं हमारे पास, लेकिन अलग अलग किस चीज़ का, अलग अलग चीज़ों का है ना। अब देखो, जो आपका ये वाला रेशियो था ये किसका है, मार्बल का रेशियो है, और ये वाला रेशियो किस चीज़ का है, फ्लावर का रेशियो है। जैसे ही हमने इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में चेंज किया तो क्या हुआ, 1:2 एंड 90:80 को चेंज किया तो ये क्या बन गया आपका 1:2। मतलब कि दोनों का सेम रेशियो आ गया 1:2 शॉर्टेस्ट फॉर्म में। इसका मतलब ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो आपका क्या है, प्रोपोर्शन में है। दैट मीन्स 1:2 इज इक्वल टू 1:2। हम तो यही बोलेंगे ना कि दोनों का रेशियो सेम है। तो अगर हम इक्वल टू के प्लेस पर ये लगा दे साइन तो इसका मतलब होता है प्रोपोर्शन, 4 डॉट लगाने का मतलब। इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखो, एग्जाम्पल से बता देती हूँ आपको, साथ में एग्जाम्पल हो जाएगा। ये देखो, इफ़ 2 रेशियो आर इक्वल, अगर आपके पास दो रेशियो हैं, जैसे कि 1:2 1:2, वी से डैट दे आर इन प्रोपोर्शन, मतलब कि वो प्रोपोर्शन में है, उनका रेशियो इक्वल है बस। और इक्वल के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, 4 डॉट रखेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट ये एग्जांपल देखो, 8th, आर दी रेशियो 24 ग्राम रेशियो 30 ग्राम एंड 40 किलोग्राम रेशियो 48 किलोग्राम इन प्रोपोर्शन। अब देखो, अब आप ऐसे मत करना कि ये तो ग्राम में है, हम इसको भी ग्राम में चेंज करेंगे। ये क्या हो सकती है, अलग अलग, मतलब कि डिफरेंट हमारी क्वालिटी क्वांटिटी हो सकती है। जैसे ये ग्राम में हो सकता है, ये किलोग्राम में हो सकता है, ये क्या पता फ्लावर का रेशियो हो, ये क्या पता बुक के पेज का रेशियो हो, मतलब कि ये सेम सेम हो सकते हैं। पहले वाले 12.1 में हमने क्या किया था कि जो ये रेशियो के अंदर ग्राम ग्राम है ना, ये सेम होने चाहिए। मतलब कि अगर यहाँ पर ये होता ना 25 ग्राम रेशियो 30 किलोग्राम तो ये गलत होता। बात समझ में आ गई है। लेकिन प्रोपोर्शन में आपके देखो, यहाँ पे ग्राम ही रहने देना है आपको, यहाँ पर किलोग्राम ही रहने देना है, बस इसको कैंसिल आउट करना है। 25 ग्राम रेशियो 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं, शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या हुआ 5/6, तो इसको क्या लिखेंगे 5:6। फिर हमने क्या किया, 40 किलोग्राम एंड 48 किलोग्राम को भी ऐसे लिख दिया, 40 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 48 किलोग्राम। इसको भी शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेके आओ। तो शॉर्टेस्ट फॉर्म में कैसे आएगा आपके पास, इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये यहाँ पर शॉर्टेस्ट फॉर्म में आपका आ गया है। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ, 40 डिवाइडेड बाय 48। तो आप क्या करो, 8 से डिवाइड कर दो, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48। तो क्या हुआ, इसका रेशियो भी हमारे पास क्या आया, 5:6। डैट मीन्स ये दोनों रेशियो क्या है आपके पास, 5:6 5:6 सेम है। तो आप बोल सकते हो ना कि 25/30 इज इक्वल टू 40/48 इक्वल है। डैट मीन्स 25:30 इज इक्वल टू 40:48। बस अब कुछ नहीं करना, प्रोपोर्शन के प्लेस पे आपको क्या करना है, यहाँ पर इक्वल के प्लेस पर आपको 4 डॉट लगाने हैं। ये प्रोपोर्शन का हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। चलो देखो, यहाँ पे इन्होंने लिख के भी दिखाया हुआ है। ये देखो, आपका आंसर ये होना चाहिए यहाँ पर। ओके,
ये वाला, ये आपका आंसर है कि यस इन दोनों का रेशियो प्रोपोर्शन में है। ऐसे ही आपको पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी ही चेक करनी है। आर 30, 40, 45 एंड 60 इन प्रोपोर्शन, क्या ये चारों के चारों प्रोपोर्शन में है? तो देखो 30, 40 को चेक कर लो, डेट मीन्स 30 to 40 एंड 45 एंड 60 को चेक कर लो, 45 डिवाइडेड बाई 60, इसका क्या आया 3/4, डेट मीन्स 3:4। यहाँ पर भी तो वही आएगा, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, यहाँ भी 3:4। तो मतलब कि ये तो दोनों के दोनों रेशियो सेम है, इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों रेशियो, यहाँ पर इन्होंने पहले इक्वल का साइन लिख के दिखाया हुआ है कि ये दोनों रेशियो इक्वल हैं, फिर इन्होंने लिख दिया 30, 40, 45, 60 आर इन प्रपोर्शन। इक्वल लिखो या आप 4 डॉट लगाओ, दोनों सेम बात है। फिर नेक्स्ट में भी यही पूछा, डू द रेशियो 15 सेंटीमीटर टू 12 मीटर एंड 10 सेकेंड टू 3 मिनट्स फॉर्म ए प्रपोर्शन। अब देखो ये क्वेश्चन में बहुत ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले तो देखो आपको इसका निकालना है 15 सेंटीमीटर टू 2 मीटर। अब यहाँ पर तो रेशियो की बात हुई ना, आप ऐसे करोगे 2 से पहले वाला न्यूमरेटर में एंड जो 2 के बाद आता है उसको डिनोमिनेटर में, बट ये तो आपका सेंटीमीटर में है और 2 वाला मीटर में है। एक बार क्या करो, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दो, डेट मीन्स 15 to 200 बन जाएगा, क्योंकि रेशियो में हम दोनों की सेम चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों का क्या निकालेंगे, रेशियो निकाल लेंगे, तो क्या है आपका 3:40। यहाँ पर भी 10 सेकेंड और 3 मिनट्स हैं, तो या तो इसको क्या करोगे आप, मिनट्स को सेकंड में चेंज कर लोगे, तो 360। एक मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 60 सेकंड होती हैं, तो 3 मिनट्स में कितनी सेकंड होएगी, 3 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेके आ गए। तो इसका तो रेशियो है 3:40 एंड इसका रेशियो है आपका 1:18। तो ये तो हमारे इक्वल नहीं है, तो इन्होंने कैसा साइन यूज़ किया, इक्वल का मतलब ये इक्वल नहीं है, तो कुछ ऐसे करके, तो इक्वल नहीं है दैट मीन्स ये प्रोपोर्शन में नहीं है। बस इतनी सी बात है, आपको ये 4 बातें याद रखनी है। पहली बात, रेशियो में यहाँ पर तो कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो मतलब कि आपको पहले 2 नंबर का ऐसे करना है और आखिरी के 2 नंबर को कुछ इस तरह से करना है। फिर ये देखना है इक्वल है या नहीं है, तो आप बोलोगे दे आर इन प्रोपोर्शन, और अगर नहीं है तो आप लिखोगे दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन या नॉट इक्वल टू। इसमें भी आपको ये चेक नहीं करना है, सिर्फ ये बताना है ट्रू है या फॉल्स। मतलब कि क्या करोगे सेकंड क्वेश्चन के अंदर 16/24 का शॉर्टेस्ट फॉर्म और 20/30 की शॉर्टेस्ट फॉर्म अगर इक्वल है तो ट्रू बोल देना, अगर नहीं इक्वल है तो फॉल्स बोल देना। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड और फोर्थ इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर देखो फर्स्ट पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पर्सन है एंड रुपीज़ है बस शॉर्टेस्ट फॉर्म में। यहाँ पर भी लीटर, किलोग्राम, रुपीज़, मीटर, सेकंड, किलोमीटर, आवर्स, इसमें भी आपको ये नहीं देखना, सिर्फ डिवाइड ही करना है। जैसे कि एक पार्ट करवा देती हूँ, 40/200 शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या बन गई, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 1:5 बन गया। यहाँ पर भी 15/75, 5 पर कैंसिल करोगे, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 2 बच गया, 5 5 जा, यहाँ पर भी आपका 1:5 आया। डेट मीन्स शॉर्टेस्ट फॉर्म दोनों की 1/5 आई। तो इसका मतलब कि ये हमारा ए पार्ट है, इसकी स्टेटमेंट ट्रू है, ये प्रोपोर्शन में है। बट फोर्थ क्वेश्चन देखो सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और यहाँ पर दिया हुआ है 1 मीटर। तो आप मीटर को पहले सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो क्या बनेगा, 25/1 आना था बट 100 बन जाएगा, क्योंकि रेशियो में जो डिवाइड में चीज़ होती है ना उनके पीछे सेम यूनिट होनी चाहिए डिवाइड वाले में। फिर दूसरे में तो रुपीज़ है, मतलब वो तो सिंपल ही लेना है आपको, 40/160, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1:5। यहाँ पर भी आपका 1/4, मतलब कि दोनों का शॉर्टेस्ट फॉर्म सेम आई। कैसे लिख सकते हो, तो क्या बोलोगे आप, 25:100 इज इक्वल टू 40:160, यही बोला है। एक और चीज़ बोली है यहाँ पर, ऑल्सो राइट द मिडल टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म्स वेयर द रेशियो फॉर्म ए प्रोपोर्शन। आपको मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म, अब ये देखो मिडल टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म क्या होती है। अभी मैंने क्या लिखा था, एक मिनट में थोड़ा छोटा लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी मैंने क्या लिखा कि 25:100
इज़ इक्वल टू, और क्या था हमारे पास, 15:75, यही था ना। तो 15:75, ये 7 है बेटा, लिखते हुए प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ पर 75 आएगा। चलो देख लेना। अब ये क्या है, दोनों सेम है, तो मिडिल टर्म तो ये वाली होती है जो इक्वलिटी के पास पास होती है, और एक्सट्रीम टर्म आपकी ये होती है। बात समझ में आ गई। चलो मैं कहीं एग्जाम्पल में होगा वहाँ से बता देती हूँ आपको मिडिल टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म कैसे लिखनी है आपको। जैसे कि ये देखो यहाँ पर, इसको देखो ध्यान से, इन्होंने ये लिखा हुआ है। अगर आप इसके प्लेस पे, इक्वालिटी के प्लेस पे अगर 4 डॉट लगाते हो तो भी आपकी बात ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आप ऐसे 4 डॉट लगा सकते हो। अब आप देखो मिडिल टर्म कौन सी है, 40 एंड 45 आर दी मिडिल टर्म एंड 30 एंड 60 आर दी एक्सट्रीम टर्म। 40 एंड 45 जो पास दोनों साथ साथ होती है वो होती है मिडिल टर्म, और ये होती हैं आपकी 30 एंड 60 एक्सट्रीम टर्म। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप कंप्लीट कर लेना कॉपी साथ के साथ। थैंक यू, मेक अ नाइस डे।